क्या आप फिर से रो रही हैं? उसने फिर आपको दुखी किया है क्या? तुम्हें पता है आज मुझे सबसे अच्छी खबर मिली है। पर आप तो खुश नहीं लग रही। क्योंकि ये दुख भरा समय है खुश होने के लिए। मेरे साथ कोई नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं। केमाल अंकल कहाँ हैं? आप उनसे ये शेयर करेंगी तो वो खुश नहीं होंगे क्या? या वो आपके साथ दुखी होंगे, मुझे नहीं पता। अगर आप चाहती हैं तो मैं उनसे ये बात कह सकती हूँ ताकि आप बहुत खुश हो जाएं। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, याद है ना? केमाल अंकल बहुत अच्छे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप दुखी हो। वो बहुत बहुत अच्छे अंकल हैं। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। लेकिन क्यों? जब सब हमें अलग करना चाहते हैं तो हमारी किस्मत हमें मिलाना चाहती है और मैं उस आवाज को सुन रही हूँ। ये तो पागलपन है। आपको सुनना चाहिए। तुम सही हो। वो खुश होंगे या दुखी ये उन्हें जानने का हक है। तुम जानती हो क्या, मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक प्यारी सी बेटी चाहिए। ऐसा ही होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। तब तक ये रखो अपने पास। थैंक यू, आई लव यू। क्या हुआ भाई? वहां बैठो। क्या हुआ है भाई? आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डर क्यों रही हो ज़ैनब? मुझे नहीं पता। क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? मेरे पति को फूड पॉइजनिंग हुई है और आप मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे हो। आपने कहा मैं घर आ जाऊं। क्या वाकई में तुम्हें उजान की इतनी चिंता है? बिल्कुल, वो मेरा पति है और अभी वो जेल में है। अभी उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई भी औरत यही करेगी भाई। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आप मुझे डांटेंगी नहीं। और आपको तो पता ही है कि उजान से मैं कितना प्यार करती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो ज़ैनब? क्या बोल रही हो? मुझे क्या बोलना चाहिए जब आप मुझे इस तरह देख रहे हैं? क्या तुम जानती हो उन लोगों में क्या आम बात है जो हर चीज में झूठ बोलते हैं ज़ैनब? उन्हें कुछ भी कहो तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कहावत तो सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं भाई, मैंने तो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। पर जैसा कि आपने कहा, हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। सब बहुत अजीब है। मैं सिर्फ उजान के बारे में सोच रही थी। झूठ बोलने वालों में दूसरी आम बात ये होती है कि वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, जैसे तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की ज़ैनब, हमेशा तुम पर भरोसा भी किया ज़ैनब। तुम्हारी हर बात को सच मानी मैंने। सोचा ज़ैनब ऐसा कुछ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आप से कहा कि वो इतनी बेवकूफ हो ही नहीं सकती कि हम सबको खतरे में डालते हैं। भाई, ये क्या है भाई? तुम जानती हो, पैटर्निटी टेस्ट।
का उजान से कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई, ये बताओ तुम मुझे कब से झूठ बोल रही हो? कितने टाइम से अंधेरे में रखा है तुमने मुझे? मुझे ये जानना है कि तुम मेरी अच्छाई का फायदा कब से उठा रही हो ज़ैनब, कब से उठा रही हो? बोलो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों किया तुमने ऐसा ज़ैनब? क्यों किया ऐसा? तुम जानती थी मुझे बच्चे के बाप के बारे में मालूम पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि निहान तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुमने मेरे दुश्मन का साथ दिया है ज़ैनब। एमिर की बातों में आकर आखिर तुम भी फंसी गई है ना? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने से भी नफरत हो रही है। निकल जाओ, चली जाओ। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। उसने मेरा इस्तेमाल किया आपसे बदला लेने के लिए। मैंने अपने भाई को हरा दिया। मैंने बेवकूफों जैसी हरकत की। मैंने मरने की भी कोशिश की, पर मैं उसमें भी नाकाम रही। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं उजान से शादी करने के लिए राजी हो गई, पर मैं फिर हार गई। मैं फिर से हार गई। मैं अपने दिल को समझा ही नहीं पाई। मैंने खुद को हरा दिया, पर मुझे उससे नफरत है। मैं एमिर से नफरत करती हूँ। क्या तुम्हें टेस्ट के रिजल्ट मिले? हाँ सर, बच्चे का बाप उजान ही है। कम से कम अभी ये तो नहीं संभालना पड़ेगा। भाई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आप इसे हमारे बीच ही रखना। प्लीज किसी को मत बताना। ये रिपोर्ट्स झूठे हैं। इन्हें मैंने बनाया। अब सब खत्म हो गया है। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा ज़ैनब। सब खत्म कर दिया तुमने। नफरत हो गई है तुमसे। जा रहा हूं मैं। भाई, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? भाई, ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ हो तुम? अपने घर पर। आ जाओ। हाँ मिस्टर एमिर। तूफान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? केमाल आ रहा है, वो निकल चुका है। हाँ मैं देख सकता हूँ उसे। लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं है, उसके पास जरूर गन होगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ हाँ। उसने सोचा कि वो यहाँ आकर मुझे डराएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो यहाँ मरने आ रहा है। ये प्लान तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा हुआ वही आ गया।
उस नए कैदी ने सुसाइड कर लिया है। ध्यान दीजिए, उस नए कैदी ने सुसाइड कर लिया है। ओजान, ओजान, ओजान! ओजान! मैम चलिए चलिए सर प्लीज आप ठीक हैं? छोड़ो मुझे! सर ऑर्डर! प्लीज उठिए सर। ऑर्डर! ऑर्डर क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं सर? ऑर्डर! सर उठिए सर, उठिए। ठीक तो हो ना? ऑर्डर उठ जाओ! ऑर्डर! शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए। मुझे बताना होगा, मुझे बताना होगा, मुझे बताना होगा उसे। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। खोलो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ही मारूंगा। तो तुझे पता चल गया? तुम्हारी आखिरी सांस मेरे हाथों में निकलेगी। मार डालूंगा मैं तुम्हें। मैंने किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं करवाया है। मेरी बहन के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, किसी से बदला लेने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? सिर्फ तुम्हारी जीत की खातिर तुम किसी लड़की की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तुम्हें तेरी बहन खुद मेरे पास आई थी। अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ मरेगी। पता है ना तुम्हें? जिन लोगों के पास तुम्हारी माँ है उसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है।
हेलो, मुझे एक कन्फेशन करना है। मैंने किसी को मार दिया। एमिर कॉस्को को मैंने मार दिया उसे। हाँ, मार दिया। मैं केमाल सोएते रहे। केमाल, केमाल, जाओ मिस्टर गालिब को फोन करो। शुरुआत से तुम सब जानती थी, पर मुझे तुमने कुछ नहीं कहा। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है।
तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा भाई मर गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने खुद को मार लिया, उसने खुद को मार लिया केमाल, उसने खुद को मार लिया तुम्हारी वजह से।